नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होता? सुबह उठते ही आप सबसे पहले बाथरूम जाते हैं। आपको लगता है कि आज शायद आराम मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप कमोड पर बैठते हैं, मिनटों का सफर घंटों में बदल जाता है। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट और देखते देखते आधा घंटा या कभी कभी पूरा 1 घंटा बीत जाता है। आप बार बार जोर लगाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि बस थोड़ा सा और, अब निकल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। आखिरकार आप थक कर उठ जाते हैं, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। दिन भर पेट भारी रहता है, भूख नहीं लगती, बार बार गैस बनती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ अटका हुआ है। और सबसे डराने वाली बात, कई लोग इसे सिर्फ साधारण कब्ज समझकर महीनों तक नजरअंदाज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यह सामान्य कब्ज नहीं होती? कई बार मल इतना ज्यादा सूखकर और सख्त हो जाता है कि वह मलाशय में जाकर ईंट की तरह फंस जाता है। इतना सख्त कि शरीर खुद उसे बाहर नहीं निकाल पाता। मेडिकल भाषा में इसे फीकल इंपाक्शन कहा जाता है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो पेट में दर्द, उल्टी, पेशाब रुकना, बवासीर, मल द्वार में घाव और कुछ मामलों में आंतों को भी नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगी आखिर मल फंसता क्यों है, कौन कौन से शुरुआती संकेत शरीर पहले से देता है, किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है, घर पर कौन से सुरक्षित उपाय राहत दे सकते हैं, और सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपकी परेशानी को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बरसों पुरानी कब्ज की असली वजह आज आपको पता चल जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि एक दिन सामान्य कब्ज मल फंसने जैसी गंभीर स्थिति में बदल जाती है। देखते हैं आखिर शरीर के अंदर क्या होता है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के पानी निकालने वाली पाइप बिल्कुल साफ है। हर दिन पानी आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें साबुन की परत, बाल, मिट्टी और कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा कचरा बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब पाइप लगभग बंद हो जाती है। अब चाहे आप ऊपर से कितना भी पानी डालें, पानी बाहर निकलने की बजाय वहीं जमा होने लगता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारी बड़ी आंत में भी हो सकती है। हमारी बड़ी आंत केवल मल को बाहर भेजने का काम नहीं करती, उसका एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि वह मल में मौजूद अतिरिक्त पानी को वापस शरीर में सोख लेती है। जब हम रोज पर्याप्त पानी पीते हैं, समय पर सोच जाते हैं, फाइबर खाते हैं और शरीर सक्रिय रहता है, तो मल मुलायम रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब कई दिनों तक मल आंत के अंतिम हिस्से में पड़ा रहता है, तो बड़ी आंत उसमें से लगातार पानी खींचती रहती है और हर गुजरे दिन के साथ वह मल थोड़ा और सूखता जाता है, थोड़ा और सख्त होता जाता है और धीरे धीरे पत्थर जैसी कठोर गांठ का रूप ले लेता है। यहीं से शुरू होती है असली समस्या। अब शरीर उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वह इतना कठोर हो चुका होता है कि सामान्य जोर लगाने से भी बाहर नहीं निकलता। यही स्थिति फीकल इंपाक्शन कहलाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता किन लोगों के साथ है और कौन सी आदतें इस परेशानी को चुपचाप बढ़ाती रहती हैं। अब सवाल आता है, क्या यह समस्या हर किसी को हो सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा कई गुना ज्यादा होता है। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल कम पानी पीने, घंटों कुर्सी पर बैठे रहने, फास्ट फूड खाने और बार बार शौच की इच्छा को रोकने की आदत की वजह से यह समस्या कम उम्र के लोगों में भी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के लगभग हर अंग की गति धीमी होने लगती है। हमारी आंत भी इसका अपवाद नहीं है। बड़ी आंत की मांसपेशियां पहले जैसी ताकत से सिकुड़ती और फैलती नहीं है। परिणाम यह होता है कि मल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ज्यादा समय तक आंत में रुका रहता है। जितनी देर मल रुकेगा, उतना ही अधिक पानी उसमें से निकलता जाएगा और वह उतना ही सख्त होता जाएगा। इसी कारण 60 से 65 वर्ष की उम्र के बाद कब्ज और मल फंसने की समस्या अधिक देखने को मिलती है। दूसरा कारण है कम पानी पीना। बहुत से लोग कहते हैं हमें प्यास ही नहीं लगती, लेकिन याद रखिए, शरीर को पानी की जरूरत सिर्फ प्यास लगने पर नहीं होती।
अगर दिन भर शरीर में पानी कम रहेगा तो बड़ी आंत मल से ज्यादा पानी सोख लेगी। परिणाम मल सूख जाएगा और बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा कारण फाइबर की कमी। आज की थाली में अक्सर रोटी, चावल और तली हुई चीजें तो होती हैं, लेकिन सलाद, फल और हरी सब्जियां बहुत कम होती हैं। फाइबर मल को नरम रखने और उसका आकार बढ़ाने में मदद करता That है, is जिससे amazing, वह buddy. आसानी से बाहर निकल सके। जब फाइबर कम होगा तो कब्ज की संभावना बढ़ेगी। चौथा कारण है लंबे समय तक बैठे रहना। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं या आप बहुत कम चलते फिरते हैं, तो आंतों की प्राकृतिक गति भी धीमी पड़ सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर रोजाना हल्की वॉक की सलाह देते हैं। पांचवा कारण कुछ दवाइयाँ, कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ, आयरन की गोलियां, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कुछ अन्य दवाइयाँ कब्ज बढ़ा सकती हैं। अगर आपको नई दवा शुरू करने के बाद लगातार कब्ज रहने लगे, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। बिना सलाह दवा बंद ना करें। जानेंगे शरीर पहले से कौन-कौन से संकेत देता है। शरीर अक्सर हमें पहले से चेतावनी देता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। पहला संकेत, ऐसा महसूस होना कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ। शौच के बाद भी लगता है कि अभी कुछ बाकी है। दूसरा संकेत, बार-बार शौचालय जाने की इच्छा होना, लेकिन हर बार बहुत कम मल निकलना। तीसरा संकेत है पेट में भारी, गैस और लगातार असहज महसूस होना। चौथा संकेत, भूख कम लगना। जब आंत का अंतिम हिस्सा भरा रहता है तो कई लोगों को खाना खाने का मन नहीं करता। पांचवा संकेत, बार बार जोर लगाने की जरूरत पड़ना। अगर हर दिन आपको मल त्याग के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह शरीर का संकेत हो सकता है कि मल धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोगों को लगता है कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा मल निकल रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा सच नहीं होता। कई बार कठोर मल का एक बड़ा हिस्सा अंदर ही फंसा रहता है और उसके आसपास से थोड़ा सा नरम मल निकलता रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि कब्ज नहीं है, जबकि असली समस्या अभी भी मौजूद होती है। इसलिए केवल मल निकला या नहीं निकला देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि पेट पूरी तरह हल्का महसूस हो रहा है या नहीं। अब सवाल उठता है, अगर यह कठोर मल कई दिनों तक अंदर ही फंसा रहे, तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या यह सिर्फ कब्ज तक सीमित रहता है या दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है? आइए हम विस्तार से समझेंगे। मल लंबे समय तक फंसा रहे तो शरीर में क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? पेशाब, गैस, पेट दर्द और बवासीर से इसका क्या संबंध है? कौन से डेंजर साइन हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? अब तक आपने समझ लिया कि मल फंसता क्यों है और किन लोगों में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह सख्त मल कई दिनों तक बाहर ना निकले, तो आखिर शरीर के अंदर क्या होता है? इसे एक और आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के सिंक की पाइप लगभग पूरी तरह बंद हो गई है। अब ऊपर से आप लगातार पानी बहाते रहते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत पानी किसी तरह निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे पानी सिंक में जमा होने लगता है। फिर वही जमा हुआ पानी बदबू देने लगता है और पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हमारी आंतों के साथ भी हो सकता है। जब मलाशय में सख्त मल कई दिनों तक फंसा रहता है, तो सिर्फ वही समस्या नहीं होती, बल्कि उसका असर पूरे पाचन तंत्र पर पड़ना शुरू हो जाता है। पहला असर, पेट फूलना और गैस। जब मल आगे नहीं बढ़ता तो आंतों में बनने वाली गैस भी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। धीरे धीरे पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ महसूस होने लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, जबकि असली वजह जमा हुआ मल होता है। दूसरा असर, भूख कम लगना। जब आंत का अंतिम हिस्सा भरा रहता है तो दिमाग और पाचन तंत्र के बीच होने वाले सामान्य संकेत भी प्रभावित हो सकते हैं। इस वजह से कई लोगों को खाने का मन नहीं करता। 2-3 कौर खाते ही पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। अगर कई दिनों से कब्ज के साथ आपको भूख कम हो गई है, तो इसे सामान्य समझकर टालिए मत। तीसरा असर, लगातार पेट दर्द। शुरुआत में दर्द हल्का होता है, फिर कभी नाभि के आसपास, कभी पेट के निचले हिस्से में और कभी पूरे पेट में ऐंठन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द अक्सर आता जाता रहता है और कई लोग गैस की दवा लेकर इसे दबाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर मूल कारण फंसा हुआ मल है, तो केवल गैस की दवा से स्थायी राहत नहीं मिलती।
चौथा असर, बवासीर और मलद्वार में चोट। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार बहुत जोर लगाता है तो सबसे ज्यादा दबाव किस जगह पड़ता है? मलद्वार की नसों पर लगातार जोर लगाने से बवासीर की समस्या बढ़ सकती है। कई लोगों में मलद्वार की त्वचा फट जाती है, जिसे एनल फिसर कहा जाता है। इस स्थिति में शौच करते समय तेज दर्द और ताजा लाल खून भी दिखाई दे सकता है। अगर हर बार मल त्याग के साथ खून आ रहा है तो इसे केवल कब्ज मानकर घर पर इलाज करते रहना ठीक नहीं है। पांचवा असर, पेशाब की परेशानी। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। मलाशय और मूत्राशय यानी ब्लैडर शरीर में एक दूसरे के काफी पास होते हैं। अगर मल बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाए तो वह ब्लैडर पर दबाव डाल सकता है, जिसके कारण बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है या पेशाब शुरू होने में समय लग सकता है, या कुछ लोगों में पेशाब पूरी तरह रुक भी सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। छठा असर, बुजुर्गों में भ्रम और कमजोरी। कुछ बुजुर्ग मरीजों में लंबे समय तक कब्ज रहने पर बेचैनी, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या भ्रम जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। ऐसा होने पर केवल घरेलू उपाय पर निर्भर रहना सही नहीं है। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन कौन से संकेत बताते हैं कि अब घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। लगातार कई दिनों तक मल बिल्कुल ना निकलना, पेट का तेजी से फूलना और बहुत ज्यादा दर्द होना, बार बार उल्टी होना, तेज बुखार के साथ कब्ज होना, मल के साथ बहुत अधिक खून आना, पेशाब बिल्कुल ना हो पाना, तेज कमजोरी या चक्कर आना, बुजुर्ग व्यक्ति का अचानक बहुत सुस्त और भ्रमित हो जाना। इन संकेतों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जांच और उचित उपचार की जरूरत पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि अगर खतरे वाले लक्षण नहीं हैं, लेकिन मल फंसा हुआ महसूस हो रहा है, तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या तुरंत कोई तेज जुलाब ले लेना चाहिए? क्या बार बार जोर लगाना सही है? क्या कोई और सुरक्षित तरीका है? अब मान लीजिए कि आपको महसूस हो रहा है कि मल नीचे तक आ चुका है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। पहला नियम, घबराइए मत और जोर लगाना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं थोड़ा सा जोर लगा दूं तो शायद मल बाहर निकल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब मल पहले से ही सख्त हो चुका है, तब लगातार जोर लगाने से वह जल्दी बाहर नहीं निकलता। इसके बजाय मल द्वार में कट लग सकता है, बवासीर की समस्या बढ़ सकती है, दर्द और सूजन हो सकती है। कुछ लोगों में चक्कर या ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। इसलिए शरीर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी मदद करनी है। पहला कदम, शरीर को पानी दीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको किसी कारण से पानी सीमित रखने की सलाह नहीं दी है, तो दिन भर में पर्याप्त पानी की मात्रा लीजिए, लेकिन एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। एक साथ 2-3 लीटर पानी पी लेना समाधान नहीं है। ऐसा करने से पेट भारी हो सकता है। सही तरीका यह है कि हर 20-30 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पिए। अगर मौसम ठंडा हो तो गुनगुना पानी कई लोगों को आरामदायक महसूस कराता है। दूसरा कदम, शौच की इच्छा को बिल्कुल मत रोकिए। कई लोग ऑफिस, यात्रा या व्यस्तता की वजह से बार बार शौच रोकते रहते हैं। धीरे धीरे शरीर उस प्राकृतिक संकेत को पहचानना कम कर देता है। इसलिए जब भी प्राकृतिक इच्छा हो, उसे टालने की आदत छोड़ दीजिए। तीसरा कदम, सही पोजीशन अपनाइए। बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठने का तरीका भी फर्क डाल सकता है। अगर आप वेस्टर्न कमोड का उपयोग करते हैं तो पैरों के नीचे 6 से 8 इंच ऊंचा स्टूल रख सकते हैं। इससे घुटने कूलों से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और मलाशय का कोण सीधा होने में मदद मिलती है। कई लोगों को इससे बिना ज्यादा जोर लगाए मल त्याग करने में आसानी महसूस होती है। चौथा कदम, सुबह की हल्की वॉक। अगर तेज दर्द नहीं है और डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो 10-15 मिनट की हल्की वॉक करें। चलने से आंतों की गति, प्राकृतिक गति सक्रिय होने में मदद मिल सकती है। पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने से कब्ज और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की। ध्यान रखिए, ये उपाय सामान्य कब्ज या हल्की समस्या में मदद कर सकते हैं। अगर कई दिनों से मल बिल्कुल नहीं निकला है, तेज दर्द, उल्टी, पेट बहुत फूलना या खून आ रहा है, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें।
उपाय नंबर 1, भीगे हुए मुनक्के और अंजीर। रात में 4-5 मुनक्के और 2 सूखे अंजीर पानी में भिगो दीजिए। सुबह ने अच्छी तरह चबाकर खाइए और ऊपर से वही पानी भी पी लीजिए। इसमें मौजूद फाइबर और प्राकृतिक शर्करा कई लोगों में मल को नरम रखने में मदद कर सकते हैं। उपाय नंबर 2, ईसबगोल का सही उपयोग। बहुत लोग ईसबगोल लेते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो रात में सोने से पहले 1 से 2 चम्मच ईसबगोल पर्याप्त पानी या दही के साथ लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर ईसबगोल लेने के बाद पानी कम पिएंगे तो फायदा कम हो सकता है। उपाय नंबर 3, पपीता और कीवी। अगर मौसम के अनुसार उपलब्ध हो तो नाश्ते में पका हुआ पपीता या कीवी शामिल किया जा सकता है। इनमें फाइबर और पानी की मात्रा अच्छी होती है जो कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। उपाय नंबर 4, अलसी के बीज। 1 चम्मच हल्के भुने हुए अलसी के बीज भोजन के साथ या बाद में लिए जा सकते हैं। ये फाइबर का अच्छा स्रोत है और नियमित मल त्याग में सहायक हो सकते हैं। लेकिन क्या केवल यही काफी है? नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें खाते रहोगे तो चाहे कितने भी घरेलू नुस्खे अपनाएं, कब्ज बार बार लौट सकती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर कुछ लोगों को यह परेशानी बार बार क्यों होती है? कई लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब एक बार तो आप दवा से आराम मिल गया था लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर वही समस्या शुरू हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ कब्ज का इलाज करते हैं, उसकी वजह का नहीं। अगर कारण वही रहेंगे तो कब्ज बार बार लौटेगी। आइए जानते हैं वे 10 आदतें जो धीरे धीरे आपकी आंतों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। गलती नंबर 1, सुबह उठते ही मोबाइल लेकर बैठ जाना। आजकल बहुत से लोग शौचालय में 20 से 30 मिनट मोबाइल चलाते रहते हैं। इससे न केवल समय बढ़ता है बल्कि बार बार जोर लगाने की आदत भी बन जाती है। कोशिश कीजिए कि टॉयलेट सिर्फ मल त्याग के लिए जाएं, मनोरंजन के लिए नहीं। अगर 10-15 मिनट में मल त्याग नहीं होता है तो उठ जाएं और बाद में प्राकृतिक इच्छा होने पर दोबारा प्रयास करें। गलती नंबर 2, फाइबर कम खाना। अगर आपकी प्लेट में रोजाना सिर्फ रोटी, चावल, तली हुई चीजें और मिठाइयां हैं, लेकिन सलाद, फल, दालें और हरी सब्जियां बहुत कम हैं, तो कब्ज की संभावना बढ़ सकती है। फाइबर मल में पानी बनाए रखने और उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। गलती नंबर 3, पानी कम पीना। कुछ लोग पूरे दिन में सिर्फ 3-4 गिलास पानी पीते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो बड़ी आंत मल से और अधिक पानी सोख लेगी। इसलिए पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीना बेहतर आदत है। गलती नंबर 4, हर समय बाहर का खाना। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बिस्कुट, नमकीन और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड स्वादिष्ट लग सकते हैं लेकिन इनमें अक्सर फाइबर कम और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं। अगर यह आपकी रोज की आदत बन जाए तो पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। गलती नंबर 5, बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि ना करना। आंतों को भी शरीर की गतिविधि से फायदा मिलता है। अगर पूरा दिन बैठकर काम करते हैं तो हर घंटे 5 मिनट चलने की कोशिश करें। रोज 20 से 30 मिनट की वॉक कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। गलती नंबर 6, शौच की इच्छा को बार बार रोकना। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या सफर में हैं और आपने सोचा घर जाकर जाऊंगा। अगर यह आदत रोज की बन जाए तो शरीर उस प्राकृतिक संकेत को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। इसलिए जब भी संभव हो प्राकृतिक इच्छा को टालने से बचें। गलती नंबर 7, बिना सलाह बार बार जुलाब लेना। कुछ लोग हर दूसरे तीसरे दिन तेज जुलाब लेने लगते हैं। इससे अस्थायी राहत मिल सकती है लेकिन लंबे समय तक बार बार उपयोग हर किसी के लिए सही नहीं है। अगर आपको नियमित रूप से जुलाब की जरूरत पड़ रही है तो इसका कारण पता करना ज्यादा जरूरी है। गलती नंबर 8, तनाव और नींद की कमी। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इसका असर केवल दिमाग पर नहीं पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। कई लोगों में तनाव के दौरान कब्ज बढ़ जाती है। गलती नंबर 9, भोजन जल्दी जल्दी खाना। भोजन को अच्छी तरह चबाए बिना जल्दी बेटा जल्दी इतनी खाना जल्दी भी जल्दी क्यों खा पाचन रहे तंत्र हो? पर माँ असर मुझे डाल ऑफिस के सकता लिए है। देर हो रही है। धीरे धीरे आराम से और अच्छी तरह चबाकर खाना एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है। गलती नंबर 10, कब्ज को महीनों तक नजरअंदाज करना। यह सबसे खतरनाक गलती है। अगर कई सप्ताह या महीनों से कब्ज बनी हुई है, बार बार खून आता है, वजन कम हो रहा है या कब्ज की आदत अचानक बदल गई है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें।
ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है ताकि किसी गंभीर कारण को समय रहते पहचाना जा सके। कब्ज दोबारा ना हो इसके लिए रोज का आसान रूटीन। सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी, नाश्ते में कोई एक फल, दोपहर के खाने के साथ सलाद, दिन भर पर्याप्त पानी, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक और सबसे महत्वपूर्ण शौच की इच्छा को कभी ना टालें। याद रखिए, कब्ज का इलाज केवल दवा नहीं है, आपकी रोजमर्रा की आदतें ही सबसे बड़ी दवा भी बन सकती है और सबसे बड़ा कारण भी। अब तक आपने इस वीडियो में समझा मल क्यों फंसता है, किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है, शरीर पहले से कौन कौन से संकेत देता है, घर पर कौन कौन से सुरक्षित उपाय किए जा सकते हैं और कौन सी गलतियां इस समस्या को और गंभीर बना देती हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। हर कब्ज एक जैसी नहीं होती। कई बार सिर्फ पानी बढ़ाने, फाइबर लेने और जीवन शैली में बदलाव से आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में कब्ज किसी दूसरी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें तो इंतजार मत कीजिए। लगातार 4-5 दिन तक मल का बिल्कुल ना निकलना, पेट में तेज और लगातार दर्द होना, बार बार उल्टी होना, पेट का बहुत ज्यादा फूल जाना, मल के साथ बार बार खून आना, तेज बुखार के साथ कब्ज होना, पेशाब करने में बहुत ज्यादा परेशानी होना, अचानक वजन कम होना, बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर आना, बुजुर्ग व्यक्ति का अचानक भ्रमित या बहुत सुस्त हो जाना। इन स्थितियों में केवल घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। डॉक्टर जांच करके सही कारण पता करेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित उपचार देंगे। एक छोटी सी बात जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। हम अक्सर अपने दिल, किडनी और दिमाग की चिंता करते हैं, लेकिन अपने आंतों की सेहत को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक समस्या गंभीर नहीं हो जाती। याद रखिए, स्वस्थ आंतें ही स्वस्थ शरीर की नींव है। अगर आपका पाचन क्रिया ठीक है, पेट नियमित रूप से साफ होता है और जीवन शैली संतुलित है, तो कोई छोटी छोटी परेशानी से बचा जा सकता है। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, अपने शरीर की बात सुनेंगे, कब्ज को छोटी समस्या समझकर टालेंगे नहीं और जरूरत पड़ने पर समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की बड़ी परेशानी को समय रहते पहचानने में मदद कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह स्वास्थ्य, पोषण और सही जीवन शैली से जुड़ी वैज्ञानिक और आसान भाषा में जानकारी लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपनी आंतों की सेहत का भी ध्यान रखूंगा या रखूंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और उपयोगी हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।